नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आज मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, और आज के जो वीडियो होने वाला काफी खास होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, व्यवसाय करना चाहता है बिहार में, तो वो 3 से 5 लाख रुपए लगा करके वो मिनी उद्योग यानी कि छोटा सा व्यवसाय, दूध का व्यवसाय कर सकता है। क्योंकि अभी बिहार में दूध का रेट बहुत कम है, दूध की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, दूध से बने आइटम्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो उस सभी सॉल्यूशन यानी कि उसका सॉल्यूशन आप कहाँ से कर पाएंगे, उसके लिए मैं पहुंच चुका हूँ असंख्य दीप डेयरी सॉल्यूशन मुजफ्फरपुर बिहार में। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, जिसका हम रेट, उसकी विधि व्यवस्था, हर एक चीज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ के जो मैम है उनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए मैम से बात करते हैं जानकारी। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिएगा और ये आपका शॉप कहाँ पे है ये बता दीजिएगा मैम। जी नमस्कार, मैं वंदना सिंह असंख्य दीप डेयरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा कंपनी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, जो कि डेयरी का इकलौता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अच्छा, तो मैम मेनली आपका जो वर्क है, आपको मतलब किस क्षेत्र में आप काम करती हैं? जैसे आपने डेयरी सॉल्यूशन बताया, तो डेयरी में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप किस तरह का मशीनरीज को मैन्युफैक्चरिंग आप लोग करते हैं? हम हर तरह के मशीन को यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि आपका दही के लिए हो गया, पनीर के लिए हो गया, पाउच पैकेजिंग हो गया, मावा हो गया, मिठाई हो गया, स्वीट्स काउंटर हो गया, चाट काउंटर हो गया, जो भी फास्ट फूड के लिए जो काउंटर लगा के जो लोग काम करते हैं, तो हर तरह का मशीन यहाँ पे बनता है। और हमारे कंपनी का जिस तरह से नाम आप देख रहे हैं कि डेयरी सोल्यूशन, तो डेयरी से जुड़ा हुआ या दूध के काम से जुड़ा हुआ हर एक मतलब प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन है। हर तरह की मशीनें डेयरी से संबंधित मिल जाएंगी आपको। अच्छा, तो जैसे कोई मशीनरीज के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं, तो इस मशीनरीज के आखिर ये क्या है, इसका क्या, कोई किसान अगर ले जाता है तो क्या यूजफुल है इसका? क्या ये मेनली ये छोटे व्यवसाय वालों के लिए है, जिनके पास बजट नहीं है, कम बजट है जिनके पास, और पैसे की समस्या जिनको आ रही है, तो उनके लिए है 3 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप एक प्लांट लगा सकते हैं, जिसमें कि दही, पनीर, लस्सी, मावा, ये सब का काम आप आसानी से कर सकते हैं। ये मशीन हमारा आप देख रहे हैं, तो ये मशीन है मावा मेकिंग मशीन। अच्छा। और ये मल्टीपर्पज यूज होता है इस मशीन का। इसमें आप दही के लिए भी दूध गर्म कर लीजिएगा, पनीर के लिए भी, मावा भी बन जाता है। और इसको अगर हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ वाइपर लगा हुआ होता है, जो कि हाथ से छोलने का यूज लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे नॉर्मली इसमें लेबर का भी कॉस्टिंग बचता है। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो इसमें रसगुल्ला भी फ्राई हो जाता है और घी भी बन जाता है। अच्छा। और इसके बाद है कि इसमें दूध हम गर्म कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं पनीर के लिए हमने गर्म कर लिया है दूध को, ठीक है, तो पनीर को गर्म करने के बाद दूध को उसमें 85 डिग्री टेम्परेचर पे इसमें सिट्रिक एसिड डाल के पनीर को फाड़ लिया जाता है। उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है कि पनीर को प्रेस करना है। तो पनीर को प्रेस करने के लिए हमने एक बनाया हुआ है, ये फुल्ली एसएस का बना हुआ आपका मशीन है, देख सकते हैं। ये पनीर प्रेस मशीन है, ये स्लाइडिंग भी है, यहाँ से इसको बाहर खींच सकते हैं। ये आपका ऊपर से कवर है बंद करने वाला, इसमें यहाँ पे छेना डालेंगे कपड़े में फोल्ड करके, और ऊपर से इसको डाल देंगे, इसको अंदर कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से इसको मैनुअली प्रेस कर देंगे। उसके बाद है पनीर प्रेस करने के बाद पनीर को पैक करने के लिए, तो पनीर को पैक करने के लिए हमारा ये पनीर वैक्यूम पैकेजिंग मशीन है। अच्छा। जो कि एक बार में 200 ग्राम का आपका 6 पैकेट पैक करता है। इसमें रैपर में डालिए पनीर को कटिंग करके स्लाइस में 200 ग्राम का, और इसमें डाल दीजिए, और यहाँ से वो पैक हो जाता है। आप इसको देख लीजिए। उसके बाद है हमारा एक नेक्स्ट मशीन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जैसे कि हॉट रूम कोल्ड रूम जो होता है, जैसे बड़े व्यवसाय वाले जो यूज करते हैं हॉट रूम कोल्ड रूम, जो लगभग हमें लगता है कि 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट उसमें हो जाता है, तो छोटे किसान उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो हमारे इंजीनियर ने स्पेशली इसे डिजाइन किया हुआ है, हॉट रूम कोल्ड रूम दोनों को कंबाइंड करके एक ही मशीन बना दिया है। अच्छा। ये फुली एसएस है, 304 ग्रेड है, जिंदल का स्टील हम लोग देते हैं। और ये मशीन आपका दही जमाने का भी काम करता है, और दही को स्टोर करके रखने का और ठंडा करके रखने का भी काम करता है। यहाँ पे लगा हुआ है टेम्परेचर मीटर। हमारा अगर लेफ्ट साइड में करते हैं तो इधर हमारा हॉट का सिस्टम ऑन होता है। अगर मान लेते हैं कल्चर डाल लिया, दूध गर्म करने के बाद 45 डिग्री टेम्परेचर पे कल्चर डाला जाता है। उसके बाद उसमें जैसे बाल्टी में डाल लिया, कप में डाल लिया, जिस भी चीज़ में डालना है, उसके बाद हम इसको इसमें शिफ्ट कर देते हैं, और हम इधर लेफ्ट साइड में इसको कर देते हैं, ये वाला जो स्विच आप देख रहे हैं। उसके बाद 3 घंटे तक 45 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करता है। फिर हमें 3 घंटे बाद आके फिर इस स्विच को हमें राइट साइड में कर देना है। फिर यहाँ चिलिंग मोड आ जाता है, 2 घंटे में ये चिलिंग मोड में चला जाता है। उसके बाद इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, दही, पनीर, कुछ भी सामान जो ठंडा करके रखने वाला आइटम है वो सारा आप इसमें रख सकते हैं। ये तुम्हारा दही मशीन हो गया। आगे बात करते हैं। तो आगे जैसे ये हमारा एक डीप फ्रीजर हो गया, या हम लोग इसे बनाते नहीं है, ये हमारा ट्रेडिंग आइटम है। ये हमारा एनालाइजर है, ये एनालाइजर है, ये वाइब्रेटर है। दूध पहले जब हम किसान से लेते हैं तो सबसे पहले हम वाइब्रेटर में यहाँ पे लगाते हैं। वाइब्रेटर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि दूध में झाग होता है, तो उस झाग को अच्छे से यहाँ से मिक्स कर देता है। उसके बाद हम एनालाइजर में लगाते हैं। ये एनालाइजर उसके बाद अच्छा रिजल्ट देता है, और यहाँ से वो यहाँ पे आपको शो कर देगा कितना फैट है, एसएनएफ है, डेंसिटी है, क्या है। और फिर जो प्रिंटर है, उस प्रिंटर को वहाँ वो देता है आउटपुट सारा, फिर वो प्रिंटर प्रिंट आउट निकाल के और दे देता है। अच्छा। और एक और मशीन है। जी।
दूध जब हम कहीं से कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके बाद बहुत लोग क्रीम निकालते हैं घी बनाने के लिए। तो उसके लिए मशीन यूज होता है क्रीम सेपरेटर। तो ये 2 तरह का क्रीम सेपरेटर है। ये क्रीम सेपरेटर देख लीजिए, फुली एसएस बॉडी है, नीचे का प्लास्टिक का, बाकी पूरा एसएस है। ये भी पूरा एसएस है, वो मिल्की कंपनी का, ये पारस कंपनी का है। और इसी में है, इसी में दूध को डालिएगा और ये है 1 घंटे में आपका 100 लीटर दूध का क्रीम निकालता है। तो 100 लीटर से लेके और 10,000 लीटर तक कैपेसिटी का क्रीम सेपरेटर हम लोग देते हैं। तो ये अपना 100 लीटर का है। तो क्रीम सेपरेटर का क्या प्राइस रहेंगे मैडम? इसका है 16,000 से लेके और ऊपर जिस हिसाब से कैपेसिटी बढ़ेगी उस हिसाब से प्राइस होगा। लेकिन इतना है कि बाकी सब जगहों से हमारे यहाँ रेट 5,000, 2,000, 3,000 ऐसे सस्ता ही मिलेगा आपको। और एनालाइजर का क्या प्राइस हो जाएगा मैम? एनालाइजर तो हमारा ट्रेडिंग आइटम है। तो एनालाइजर का प्राइस हमारे यहाँ 65,000 रुपए है। अगर स्पेशली कोई अगर लेना चाहे पूरे वाइब्रेटर, प्रिंटर, एनालाइजर सब कुछ लेना चाहते हैं, पूरा अगर फुल सेट वो लेना चाहते हैं तो 60,000 रुपए में उनको आ जाएगा। और सिर्फ ये 2 मशीन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 मशीन जब लेंगे तो उसको मैनुअली उनको नोट करना होगा कॉपी पे। और प्रिंटर लेने से होता है कि कॉपी वाला आदमी नोट करने से बच जाता है और वो डाटा भी आपका सेव करके रखता है। तो ये आपका 35,000 रुपए का आ जाएगा और फुल सेट लीजिएगा तो आपका 60,000। बाय द वे, अगर वारंटी गारंटी के बाद अगर कोई स्पेयर पार्ट्स खराब है तो क्या वो स्पेयर पार्ट्स भी आपके पास अवेलेबल है? हमारे यहाँ सारा स्पेयर आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ स्टॉक में सारा स्पेयर रहता है। सामान हम लोग देते हैं तो स्पेयर हम लोग रखते हैं अवेलेबल, कि कब किसको जरूरत पड़ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा स्पेयर हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो स्पेयर के लिए चिंता करने की बात नहीं है, हमारे यहाँ मिल जाएगा सारा कुछ। और ये बड़े प्लांट के लिए है, वो तो छोटा व्यवसाय वालों के लिए था, लेकिन ये बड़े प्लांट के लिए है जिनका पाउच पैकेजिंग का मेनली काम होता है। तो उसके लिए है। ये आपका ये दिख रहा है, ये आपका है वेइंग स्केल, कांटा इसको कहते हैं, ये तराजू इसको बोल लीजिए। यहाँ पे आपका लगा रहता है सारा टेम्परेचर मीटर वगैरह, जो भी कितना वजन हो रहा है। इसमें दूध को डालिए और इसी में दूध को डाल दिए। अगर आप इसमें दूध को डालने के बाद इसी से सैंपल निकाल के यहाँ चेक किया जाता है। उसके बाद इसको दूध इसमें डाल दिया, उसके बाद है कि हो गया, सारा वजन भी हो गया, हमने चेक भी कर लिया। तो ये डंप टैंक है, डंप टैंक इसके नीचे ये लगा रहता है गड्ढे में। और हम यहाँ से इसको उठाएंगे ऐसे, तो नीचे से यहाँ एक होल बना हुआ है, यहाँ से ये डंप कर देगा सारा दूध नीचे। उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है कि दूध डंप करने के बाद हमारा आता है पोस्चराइजर में। ये पोस्चराइजर है, ये हमारा 1000 LPH का पोस्चराइजर है, लेकिन इसमें 300 LPH का भी बन जाता है और 500 LPH का भी बन जाता है। ये पोस्चराइजर है, इसमें आप 4 डिग्री टेम्परेचर पे दूध निकाल सकते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हैं और 85 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं टेम्परेचर पे। मेनली दूध को पैक करने के लिए हमें 4 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, तो पाउच पैकेजिंग के लिए तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे यहाँ से हमारा दूध बाहर होता है। 4 डिग्री टेम्परेचर पे दूध निकला और डायरेक्ट पैकेजिंग मशीन में चली जाती है। 45 डिग्री पे निकालना है तो दही के लिए हम 45 पे निकाल सकते हैं, पनीर के लिए हम 85 पे निकाल सकते हैं। तो ये पोस्चराइजर हो गया। ये चलता है आपका एक तो इलेक्ट्रिक बॉयलर से और एक लकड़ी वाले बॉयलर से चलता है। मेनली ये 2 मशीन का यूज होता है। एक ये बॉयलर हो गया, वुड फायर बॉयलर इसको कहते हैं, और वो IBT हो गया, आइस बैंक टैंक। वो ठंडे पानी का टंकी होता है जिसमें माइनस टेम्परेचर में पानी रहता है। और ये है आपका स्टीम जनरेट करता है, ये लकड़ी से चलता है, स्टीम जनरेट करता है और इसी का स्टीम हमारा कनेक्शन करके बॉयलर में जाता है, जिसके थ्रू बॉयलर हमारा चलता है। उसके बाद हमारा एक मशीन आप यहाँ पे देखिए, होमोजेनाइजर इसको कहते हैं, होमोजेनाइजर। ये काम करता है दूध के क्वालिटी को बढ़ाने में और दूध के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सारे को तोड़ के और दूध को गाढ़ा करने का काम करता है। ये आपका दही के लिए यूज हो सकता है, पाउच पैकेजिंग के लिए यूज हो सकता है, पनीर के लिए इसका यूज नहीं करिएगा। होमोजेनाइजर का यूज पनीर के लिए नहीं होता है। तो ये हमारा एक ये मशीन हो गया। अब इसको देखिए, ये हमारा लॉली टैंक है, जो आइसक्रीम वाले जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए ये लॉली टैंक हम लोग बनाए हुए हैं। इसमें मोल्ड के हिसाब से बनता है, 6 मोल्ड, 8 मोल्ड, 10 मोल्ड। तो ये लॉली टैंक है। इसमें आइसक्रीम जो कैंडी वाला जो आइसक्रीम होता है वो जमाने का काम होता है। और जैसा कि हम बोले थे डीप वो हॉट रूम कोल्ड रूम, तो ये हॉट रूम कोल्ड रूम का ये पैनल है। ये जो लोग नहीं लगा सकते उनके लिए वो छोटा वाला मशीन था, दही मशीन, और ये हॉट रूम कोल्ड रूम है। ये आपका रूम की तरह बन जाता है और उस रूम में अपना कंप्रेसर लगाया जाता है, हीटर लगाया जाता है, दही जमाने का और स्टोर करके रखने का काम होता है। और डेयरी लाइन में हमारा सबसे मस्ट जरूरी मशीन होता है और जो दूध को स्टोर करके रखता है वो है BMC, बल्क मिल्क कूलर, जो कि फर्स्ट ही कलेक्शन जिस यहाँ से दूध हम कलेक्ट करते हैं वहाँ उसके बाद उसको चेक करके और कहीं स्टोर करके रखा जाता है। तो जहाँ स्टोर करके रख रहे हैं तो वो मशीन को हम कहते हैं BMC, बल्क मिल्क कूलर। और इसमें ये 4 डिग्री टेम्परेचर पे दूध को ठंडा करके रखता है, 4 डिग्री टेम्परेचर पे, और 3 दिन तक कच्चे दूध को वो खराब नहीं होने देता है। इसमें यहाँ पे ये डिम्पल सीट लगा हुआ है, मेन यही चीज होता है। बहुत लोग क्वाइल पे भी बना देते हैं, क्वाइल वाला ठीक नहीं होता है। ये डिम्पल सीट यहाँ पे लगा हुआ है और ये 500 लीटर है। हम लोग 500 लीटर से लेके ऊपर जितना भी लीटर कहिए 10,000 20,000 लीटर तक सारा बना देते हैं। यहाँ पे आप सारा देख रहे हैं, ये अपना BMC है। तो BMC का क्या प्राइस रेंज होगा मैम? BMC का प्राइस हमारा 500 लीटर का अगर ले रहे हैं तो पूरे मतलब इंडिया में कहीं से भी आप रेट पता कर लीजिए, उसके बाद हमारे यहाँ आइएगा। पूरे इंडिया से 5,000 रुपए सस्ता हमारे यहाँ मशीन आपको जरूर मिल जाएगा। हमारे यहाँ 1,35,000 से शुरू है BMC और ऊपर के रेंज में क्वालिटी के हिसाब से, जैसा क्वालिटी वैसा मशीन। अच्छा। और बाकी हमारा उधर चार्ट काउंटर है जी, ये हमारा चार्ट काउंटर है। वो ये हमारा नॉन AC काउंटर है, ये सारा बनता है। ये हमारा AC काउंटर है, एयर कूलिंग काउंटर जी जी। और बाकी इस मशीन को बनाने के लिए जिन उपकरणों का यूज होता है वो हम आपको यहाँ दिखाते हैं बाहर। आप एक बार ये दिखा दीजिएगा। हम लोग जिंदल का स्टील यूज करते हैं, ग्रेड 304 यूज करते हैं जिंदल का स्टील।
बाकी वहाँ पे स्टोरेज टैंक बना हुआ है 3000 लीटर का, यहाँ पे बल्क मिल्क कूलर ही है 3000 लीटर का, और ये है एक मशीन जो दूध को गर्म करने का काम करती है दही पनीर के लिए। इसको बोलते हैं बैच मिल्क पॉस्चराइजर। ये एक बार में 500 लीटर या एक बार में 1000 लीटर दूध को गर्म करती है और ठंडा भी करती है। ये आपका 3 चीज से चलती है, लकड़ी से भी चलेगी, एलपीजी गैस से भी चलेगी और बिजली से भी चलती है। इसमें है कि आपका 2 मशीन का पैसा बचाता है। एक तो कल्चर टैंक हम अलग से लेते हैं जोरन मिलाने के लिए, उसका पैसा बचाता है क्योंकि इसी में मिला देता है, और पनीर फाड़ने के लिए जो हम लोग पनीर टब लेते हैं वो भी हम इसी में कर सकते हैं, तो वो 2 मशीन का ये पैसा बचाता है। इसका क्या प्राइस रेंज होगा मैम? ये प्राइस आपको पड़ेगा 1,30,300 लीटर का, 1,30,000, 1,20,000 में भी आ जाएगा आपको। इसके ऊपर आपका जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ेगा उस हिसाब से इस मशीन का रेट होगा। अच्छा। बाकी हम आपको दिखाते हैं मशीन बनाने के लिए जो टूल्स हम यूज करते हैं उनको दिखाते हैं। ये सब टूल्स आप देख रहे हैं, ये सब मशीन बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग जी। और यहाँ पे हम लोग ये वाला भी देख रहे हैं, सीट वेंडर इसको कहते हैं, सीट मोड़ने का काम ये सब करती है। तो ओवरऑल अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे मैम, जैसे अगर कोई पशुपालक अगर ले जाता है तो उससे उसको आखिर क्या बेनिफिट होगा, या कोई किसान अगर ले तो उसको क्या बेनिफिट होगा इस चीज से, ये आप थोड़ा सा डिस्कस जरूर बताइएगा। देखिए दूध के काम में क्या होता है ना, दूध का काम कच्चा काम होता है, और अभी मैंने आपको बताया है कि 3 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप एक प्लांट लगा सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे बिहार में दूध का वो रेट नहीं मिलता है, बहुत कम ही रेट मिलता है। दूध गांव क्षेत्र में दूध का रेट बहुत ज्यादा कम होता है। तो अगर 1 लीटर दूध खरीद रहे हैं, अगर हम 35 रुपए खरीद रहे हैं दूध, अगर तो उसको अगर हम प्रोसेस करते हैं, जैसे क्रीम निकाल लिया, उसी दूध का क्रीम निकाल लिया, फिर भी दूध उसी तरह बचा रह गया हमारे पास, फिर उस दूध का हम दही जमा लेते हैं, तो क्रीम का रेट हमारा अलग मिल जाता है, दही का रेट अलग मिल जाता है, और दही मेनली आपका 70 से 80 रुपए केजी बिक जाता है। तो जिस दूध को हम 35 रुपए लिए हैं उस दूध का रेट आपको 100 रुपए चला जाता है। तो उसी हिसाब से मार्जिन आप देख लीजिए, 20% का मार्जिन होता है प्रोडक्ट पे। और अगर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 50 से 80 हजार रुपए महीने का आप इजीली कमा सकते हो। बस मार्केटिंग पे पकड़ थोड़ा होना चाहिए अच्छा, और मार्केटिंग के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका भी सोल्यूशन हम लोग यहाँ से कर देते हैं। मार्केटिंग के लिए हमें स्पेशली मैं बता देती हूँ कैसे कैसे मार्केटिंग होता है, सामान कैसे बिकवाना है, तो उसके लिए निश्चिंत रहना है, वो हमारे यहाँ से सारा उपाय हो जाएगा उस चीज के बारे में। तो अब जानना चाहेंगे, जैसे वारंटी गारंटी की बात करते हैं तो उसमें क्या आप प्रोवाइड करती हैं कस्टमर? देखिए वारंटी 1 ईयर हम लोग देते हैं, जो भी इसके पार्ट्स होते हैं उसमें 1 ईयर का देते हैं, और स्टील पे हम लोग पूरा 30 से 35 साल का होता है। स्टील खराब नहीं होता है, 304 ग्रेड है तो वो कभी जंग वंग नहीं लगना है। 1 ईयर तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसके बाद चार्जेबल हो जाता है हमारा। और जहाँ तक बात है कि जैसे मशीन जिनके यहाँ जा रही है तो अगर खराब हो रहा है उनके यहाँ, और सर्विस के लिए अगर कोई क्वेश्चन है किन्हीं के माइंड में, तो सर्विस के लिए टेंशन नहीं लेना है। हमारे यहाँ से 10 टीम बना हुआ है सर्विस के लिए, जिसमें हर एक टीम में एक इंजीनियर और 2-3 लड़के होते हैं, और जिनके से भी सटे हुए नजदीकी क्षेत्र में वो होते हैं, वहां पे जाके वो सर्विस कर लेंगे, वो सर्विस दे देंगे उनको। और सर्विस के लिए प्रॉब्लम अगर हो रही है तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर है उन पे कॉल करके वो हमें अपना कंप्लेन नोट करवा देंगे, उस हिसाब से हम वहाँ पे लड़का भेज देंगे। अच्छा जी। तो ऑर्डर करने की बात आती है, तो ऑर्डर फिर कैसे अगर करना होगा आपके यहाँ? ऑर्डर करने के लिए हमारे यहाँ पर पहले विजिट कर लेंगे, उसके बाद विजिट करने के बाद अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, सारी चीजें पसंद आ रही है, तो 60% पहले पेमेंट करना होता है एडवांस। उसके बाद डिस्पैच के पहले 40% फिर पेमेंट आप करिए, फिर सामान आपके यहाँ चला जाता है। तो 60% पहले पेमेंट करना होता है। इंस्टॉलेशन के समय में क्या आपका इंजीनियर जाता है, नहीं जाता है? यहाँ से इंस्टॉलेशन के समय मशीन के साथ ही हमारा इंजीनियर भी जाते हैं, हमारे वर्कर भी जाते हैं, वहाँ इंस्टॉल करके चला के जब पूरा चल जाता है, प्रोडक्ट बना के दिखा देते हैं, उसके बाद हैंड ओवर करते हैं। उसके पहले वो हमारे ही अंडर होता है, चलाना कैसे है सब कुछ करके जब पूरा ओके हो जाता है तब उनको हम देते हैं चलाने के लिए। मैम आपकी जो कंपनी है काफी अच्छा काम कर रही है, पशुपालकों को इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइड हमारे बिहार में करवा रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कंपनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।